हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं हेमंत सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के इस चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 12वीं के बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का जो असाइनमेंट आया है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, उसका आंसर लेकर के मैं आ चुका हूं। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सितंबर के असाइनमेंट जो कि कक्षा 12वीं जीव विज्ञान पर है, जहां पर आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पांचों के पांचों प्रश्नों का उत्तर अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा नंबर जरूर से मिल जाएगा। तो इसको देखते रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जरूर बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक सुझाव है आप लोग के लिए कि आप जब भी पेपर हल कर रहे हैं तो आप अपने शिक्षक का सहयोग लेकर उनके द्वारा बनाए गए नोट्स का उपयोग जरूर से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यौन संचरित रोग से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 यौन संचरित रोगों का वर्णन करें। तो इसका पहला उत्तर देख लीजिए, यौन संचरित रोग। यौन संचरित रोग को एसटीडी रतीज बीमारी भी कहा जाता है। यह रोग यौन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पारित होने वाली स्थिति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ये रोग किसी भी महिला या पुरुष को हो जाता है। ये रोगाणु शरीर में योनि, मुंह, गुदा और खुले घावों या छिली हुई त्वचा से दाखिल हो सकते हैं। तो ये यौन संचरित रोग कहलाते हैं। यौन संचरित रोगों के प्रकार तो यहाँ पर हम पहला लिए हैं गोनोरिया। तो यहाँ पर गोनोरिया नामक जीवाणु महिला और पुरुष को तेजी से संक्रमित करता है। यह यौन संचारित रोग में मुख्य है, जो मौखिक यौन करने से होता है। यह गुदा, आंखें, मूत्र मार्ग से फैल सकता है। यहाँ पर दूसरा है संचारित रोग HVP अर्थात HVP यौन संचरित संक्रमण होता है, जो पुरुष और महिला दोनों को हो सकता है। व्यक्ति के जननांग में मस्से बनना इस रोग के लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से 2 जो रोग हैं उसके बारे में आपको लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन में, अपूर्ण प्रभाविता एवं सह प्रभाविता में अंतर लिखिए। तो अपूर्ण सह प्रभाविता में आपको पहला पॉइंट लिख लेना है, जब प्रभावी लक्षण वाले जीन F1 पीढ़ी में आप अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं तो अपूर्ण प्रभावित कहलाती है। और इस प्रकार आपको अंतर में लिखना है, सह प्रभाविता में जब प्रभावी लक्षण वाले जीन तथा अप्रभावी लक्षण वाले जीन दोनों साथ साथ F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। इसका दूसरा अंतर देखेंगे, इसमें कारक दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। और एक साइड लिखेंगे उसके अंतर में, इसमें कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं। और तीसरा में उदाहरण, दोनों का उदाहरण जरूर से लिख लेना है। मिरीबिलियस जलाया के पौधों में लाल पुष्प व सफेद पुष्प मुक्त पौधों के मध्य संकरण करने पर F1 पीढ़ी में सभी फूल लाल सफेद ना होकर गुलाबी रंग के होते हैं। एक तरफ को उदाहरण लिखना है, रुधिर वर्ग ABC जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रुधिराणु कोशिकाएं करती है। इन रुधिर वर्गों का नियंत्रण आइजीन करता है। तो इस प्रकार से आपको 2 अंतर और 1 उदाहरण जरूर से लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मनुष्य में विवाह से पूर्व RH कारक की जांच क्यों आवश्यक है?
तो यहाँ पर RH कारक क्या है उसको सबसे पहले लिख लेना है। RH कारक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो एंटीजन के रूप में मानव रुधिर में पाया जाता है। जिस व्यक्ति में यह पाया जाता है उसे RH प्लस तथा जिसमें नहीं पाया जाता है उसे RH माइनस कहते हैं। यहाँ पर आपको RH कारक की जांच का महत्व भी लिख लेना है। जब RH माइनस व्यक्ति का रुधिर RH प्लस व्यक्ति के संपर्क में रक्तदान या गर्भधारण के समय आता है तो बहुत अधिक कठिनाइयां पैदा हो जाती है, अर्थात यह इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, अर्थात यह अनुवांशिक अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है। अतः रक्तदान तथा विवाह से पूर्व RH की विशेष जांच करानी आवश्यक होता है। तो RH कारक की जांच का महत्व भी आपको लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको लिखना है एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं। F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे, चेकर बोर्ड की सहायता से स्पष्ट करो। तो यहाँ पर एक संकर क्रॉस ऐसे संकर जिनमें वंशागति के लिए केवल एक ही अभिलक्षण लिया जाता है, यही एक संकर क्रॉस कहलाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण भी आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए लंबे और बौने मटर के पौधों के बीच एक क्रॉस है जो माता पिता की ऊंचाई पर विचार करता है। उसके बाद आपको लिखना है चेकर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण। एक लक्षणों में संकरण कराना, RR गुना स्मॉल RR आप देख सकते हैं, इस प्रकार से लिख लेना है। लाल पुष्प है एक, कैपिटल RR और स्मॉल RR सफेद, तो इन दोनों के इसमें पीढ़ी से आप यहाँ पर के आकर के समझ सकते हैं समरूपी अनुपात क्या है, समझीनी अनुपात क्या है, और इसको जरूर से आप लोग याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। तो यहाँ पर एलील है तो 2 या 2 से अधिक के किसी भी एक जीन जो एक अणुसूत्र पर किसी दिए गए स्थान पर वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। एलील जोड़े में हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा लिखना है समयुग्मी की, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे समयुग्मकी कहते हैं। आपको इस प्रकार से लिख लेना है। और तीसरा और आखिरी आपको लिखना है टेस्ट क्रॉस, जब F1 पीढ़ी के जीवों का अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं उसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। ऐसे संकरण से होने वाली संतति 50% में शुद्ध अप्रभावी तथा 50% प्रभावी प्राप्त होते हैं। ऐसे क्रॉस को टेस्ट क्रॉस भी कहा जाता है कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे 5 प्रश्न के उत्तर आपको बहुत ही आसानी से लिख लेना है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा और कहीं ना कहीं आपको ये असाइनमेंट का आंसर आपको अच्छा से नंबर दे करके जरूर से जाएगा। अगर इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए गुड डे।